Hello students, welcome back to Pharmacy First Year Academy with a new video which is fields to opt after completing Pharmacy 5-year degree program. Okay, so before you choose any path after completing your PharmD, please stop for a moment and wait and watch this video till the end. क्यों ये वीडियो देखना ज़रूरी है आपके लिए? क्यों? क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको लिस्ट ऑफ जॉब्स नहीं दिखाई जाएंगी, बल्कि एक कैरियर रोड मैप दिखाया जाएगा जो कि ये बताएगा कि 5 साल फार्मेसी डिग्री करने के बाद कौन कौन से ऐसे पाथवेज हैं जो कि आपके लिए अवेलेबल हो सकते हैं पाकिस्तान में भी एंड एज वेल एज इन अब्रॉड। बहुत सारे फार्मेसी ग्रेजुएट्स क्या गलती करते हैं? दे रश इनटू डिसीजंस। वो हॉस्पिटल्स ज्वाइन कर लेंगे, वो इंडस्ट्री ज्वाइन कर लेंगे या फिर वो कोई मार्केटिंग जॉब्स ज्वाइन कर लेंगे, बगैर ये जाने कि कहाँ असल पोटेंशियल लाई कर रहा है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। ये वीडियो आपको मदद करेगी कि दैट यू विल बी एबल टू सी द बिगर पिक्चर। आप बड़े पैमाने पे चीज़ को देख सकते हैं एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि क्या स्कोप है, किस फील्ड का क्या स्कोप है, उसकी क्या सैलरी पैकेज होगा, आपके लिए क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी उस फील्ड में, इसके अलावा क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती है हर एक फील्ड की, एंड देन यू विल डिसाइड विच वन ट्रूली फिट्स यू। सो अगर आप सोच रहे हैं किसी टॉप नॉच हॉस्पिटल के अंदर एज ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट काम करने का, या कोई रेगुलेटरी ऑफिसर किसी मल्टीनेशनल के अंदर, या फिर एक फ्रीलांसर के तौर पर जो कि घर बैठे एक हैंडसम अमाउंट अर्न कर सकता है या कर सकती है, सो दिस गाइड इज डिजाइन टू शो यू every possible door your degree can open. Okay, तो सबसे पहले हम अपनी पहली फील्ड की तरफ चलते हैं जो कि होगा यहाँ पर क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी जो है वो नाम से पता लग रहा है, क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर आप जो हैं वो डायरेक्टली इन लिंक होते हैं विद द डॉक्टर्स, ठीक है, नर्सेज इन हॉस्पिटल्स। किस लिए? ताकि सेफ और इफेक्टिव यूज हो सके मेडिसिन के अंदर। क्लिनिकल फार्मासिस्ट करता क्या है? बेसिकली वो मॉनिटर करेगा पेशेंट्स को, इसके साथ साथ वो डोज एडजस्टमेंट में होगा, वो प्रिवेंट करेगा एडीआरस को। अब इसके अंदर और कौन से रोल्स आ जाते हैं और कौन सी फील्ड्स आ जाती हैं क्लिनिकल फार्मेसी की अगर आप लाइन ऑप्ट करते हैं तो आप जो है एज ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट इंट्रोड्यूस्ड हो सकते हैं, वार्ड बेस्ड जॉब होगी। इसके अलावा आप MTM के तौर पे काम कर सकते हैं। ये MTM क्या है? मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट के तौर पे, ठीक है, मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट के तौर पे आप काम कर सकते हैं MTM के तौर पे, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? आप फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर के तौर पे काम कर सकते हैं, या फिर आप TDM स्पेशलिस्ट के तौर पे भी काम कर सकते हैं। TDM स्पेशलिस्ट क्या होगा? थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, ठीक है। तो आपने देखा है कि एक क्लिनिकल या हॉस्पिटल फार्मेसी की फील्ड से रिलेटेड कितनी सब फील्ड्स या सब रोल्स आपको मिल रहे हैं। क्लिनिकल फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, MTM मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट, फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर, या फिर TDM विच इज थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग स्पेशलिस्ट। अब इस फील्ड की रिक्वायरमेंट क्या है? एक तो आप PharmD ग्रेजुएट हो, ठीक है, आप इस फील्ड के अंदर जो रेजिडेंसी या हॉस्पिटल ट्रेनिंग प्रेफर्ड किए जाते हैं। इसके अलावा जो भी आपकी फार्मेसी काउंसिल है वहाँ आप रजिस्टर्ड हो, ठीक है। अब क्लिनिकल फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट किन कंट्रीज़ के अंदर इस टाइम हाई इन डिमांड है? तो KSA के अंदर, कतर के अंदर, UAE, ऑस्ट्रेलिया, UK, USA, इन कंट्रीज़ में हॉस्पिटल और क्लिनिकल फार्मासिस्ट इस टाइम हाई इन डिमांड है। अब आ जाते हैं हम अपनी दूसरी फील्ड के अंदर जो कि कम्युनिटी या रिटेल फार्मेसी है। कम्युनिटी या रिटेल फार्मेसी के अंदर बेसिकली आप मेडिसिन देंगे, OTC एडवाइस देंगे और पेशेंट काउंसलिंग करेंगे। इसके अंदर आपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट करनी है, प्रिस्क्रिप्शंस फिल्ड हो रही हैं करेक्टली कि नहीं, पेशेंट्स को एजुकेट करना है विद देयर ड्रग यूज़। अब आप एज ए कम्युनिटी फार्मासिस्ट भी काम कर सकते हैं, आप एज अ रिटेल फार्मेसी मैनेजर भी काम कर सकते हैं, या आप एज अ फार्मासिस्ट इन इंचार्ज भी काम कर सकते हैं। इस फील्ड के लिए कौन कौन सी स्किल रिक्वायर्ड है? कम्युनिकेशन, ड्रग नॉलेज हो और इसके साथ साथ बिजनेस अंडरस्टैंडिंग हो। क्या स्कोप है इसका?
कम्युनिटी या रिटेल फार्मेसी की फील्ड जो है हाई है इन गल्फ कंट्रीज़। इसके साथ साथ पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर में भी ये हाई इन डिमांड है। अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड फील्ड की तरफ, जो कि है इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि आप ड्रग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम करते हैं। प्रोडक्शन से लेकर क्वालिटी कंट्रोल और फार्मूलेशन तक आपने हर चीज़ हैंडल करनी होगी। आप जीएमपी इंश्योर करवाएंगे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को। इसके साथ साथ आप रेगुलेटरी कंप्लाइंस भी इंश्योर करवाते हैं। क्या फील्ड्स हो सकती हैं इस फील्ड के अंदर, क्या सब फील्ड्स हो सकती हैं? प्रोडक्शन में आप जा सकते हैं। फार्मूलेशन, मिक्सिंग, ग्रेनुलेशन, फिलिंग, ईच एंड एवरीथिंग आ जाती है उसमें। आप क्यूए में जा सकते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस। आप क्यूसी में जा सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल, वैलिडेशन या रेगुलेटरी अफेयर्स के अंदर भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट या R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी जा सकते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर जो हाई इन डिमांड प्लेटफॉर्म्स हैं फॉर दिस फील्ड, GSK, गेट्स, हिल्टन, मार्टिनडो, AGP, OBS, CCL, ये टॉप नोश हैं इन पाकिस्तान। फर्दर स्टडीज़ भी इसके अंदर हेल्पफुल हो सकती हैं, जैसे कि MS या MPhil फार्मास्यूटिक्स के अंदर किया जाए, इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर किया जाए, तो वो मज़ीद इस फील्ड के अंदर हाई चांसेस हो सकते हैं टू गेट अ गुड जॉब इन अ टॉप नोश इंडस्ट्री। अब आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट फील्ड की तरफ, जो कि है रेगुलेटरी अफेयर्स, ड्रग कंट्रोल। ये क्या है आपके पास? रेगुलेटरी फार्मासिस्ट क्या करता है? वो देखता है कि जो आपकी मेडिसिन हैं वो लीगल, क्वालिटी या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही हैं या नहीं। इनके रोल्स क्या होंगे? ये एज ए रेगुलेटरी अफेयर ऑफिसर्स और स्पेशलिस्ट के तौर पे होंगे, फार्माकोविजिलेंस एसोसिएट के तौर पे काम कर सकते हैं, या फिर पब्लिक सेक्टर के अंदर ड्रग इंस्पेक्टर के तौर पे काम कर सकते हैं। क्या कोर स्किल्स होनी चाहिए इस फील्ड के लिए? लॉ नॉलेज हो, कम्युनिकेशंस हो विद द अथॉरिटीज, ये स्किल आनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। नेक्स्ट इज अवर R&D, विच इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। R&D के अंदर आपके पास जो फार्मासिस्ट होगा वो लैब्स के अंदर काम करेगा फॉर डिजाइनिंग न्यू ड्रग्स या फिर इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग फार्मूलेशंस। ठीक है, इसके अंदर प्री क्लिनिकल फार्मूलेशंस आ जाती हैं, क्लिनिकल रिसर्च आ सकती है, ठीक है, फॉर्मुलेशंस आ सकती है, प्री क्लिनिकल वर्क आ सकता है। क्या क्या फील्ड्स होंगी इसमें? मेडिसिनल केमिस्ट्री R&D इन्वॉल्वमेंट रखता है, फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, बायोफार्मास्यूटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इस फील्ड के लिए जो प्रेफर्ड एजुकेशन होती है MPhil, PhD इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज और बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके बाद जो आपके पास फील्ड आ जाती है वो है एकेडमिया या फिर टीचिंग। एकेडमिया या टीचिंग के अंदर अगर तो आपने लेक्चरर बनना है या प्रोफेसर बनना है किसी फार्मेसी या मेडिकल कॉलेज के अंदर, तो आप एज एन MPhil लेक्चरर लग सकते हैं, या फिर आप PhD के बाद एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत सिंपल और कह लें कि स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन है। इसके अंदर आपकी जो आप कह रहे एजुकेशनल आपका जो एक लाइन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए इन ऑर्डर टू ऑप्ट द एकेडमिया और टीचिंग लाइन in pharmacy. Having MPhil and having PhD in the most demanding lines like pharmaceutics, pharmacology, biotechnology. So this will help you to attain a good position in academia as well, in academia or teaching field. अब आ जाते हैं मार्केटिंग के ऊपर। फार्मेसी के अंदर जो मार्केटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा कहा जाता है कि मार्केटिंग इज़ वेरी एक हाई पेइंग फील्ड भी है, इसके साथ साथ ये जनरल कवरेज देता है। मोस्टली
जो लोग हैं वो मार्केटिंग के लिए जाते हैं, बिकॉज इट विल गिव यू मोर आपको इसके अंदर ग्रोथ प्लान बहुत ज़्यादा मिलते हैं, प्लस पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, आपका हाई सैलरी पोटेंशियल होता है, ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, पूरा प्लान पैकेज होता है मार्केटिंग के अंदर। फार्मासिस्ट जिनका गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होता है वो मेजरली फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग के अंदर जाते हैं, बिकॉज दे हैव टू मीट द डॉक्टर्स एंड दे हैव टू प्रमोट कंपनी सेल्स एंड ईच एंड एवरीथिंग इसमें आ जाती है। इसके अंदर क्या क्या रोल्स हो सकते हैं, आप एज अ MR जा सकते हैं। MR जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव शुरू में आप जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आप प्रोडक्ट मैनेजर या ब्रांड मैनेजर जा सकते हैं बेस्ड ऑन योर वर्किंग, एंड देन मार्केटिंग एग्जेक्टिव। ग्रोथ प्लान इसके अंदर ये होता है कि पहले आप MR जाएंगे यानी कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, फिर आप एरिया मैनेजर लगते हैं, फिर आप रीजनल सेल्स मैनेजर एंड देन द प्रोडक्ट मैनेजर, मार्केटिंग एग्जेक्टिव एंड दिस गोज ऑन। प्लस पॉइंट मैंने जैसे बताया कि हाई सैलरी पोटेंशियल है इस फील्ड के अंदर, और बाकी भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छे पैकेजेस होते हैं। लाइसेंसिंग अब्रॉड, लाइसेंसिंग अब्रॉड को अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा फार्मेसी ग्रेजुएट्स जो हैं वो अब्रॉड मूव कर रहे हैं फॉर देयर लाइसेंसिंग एग्ज़ाम एंड रजिस्ट्रेशन। जिस तरीके से पाकिस्तान में आप 5 साल फार्मेसी की डिग्री करते हैं और फिर आप पंजाब फार्मेसी काउंसिल के अंदर रजिस्टर्ड हो जाते हैं एज अ फार्मासिस्ट एंड देन यू आर एबल टू ओपन योर फार्मेसी, इसी तरीके से आपने जब बाहर मूव करना होता है तो हर कंट्री का अपना एक फार्मेसी लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है जो कि क्लियर करके आप एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट वहाँ पे काम कर सकते हैं। जिससे कि मैंने इस तरह की वीडियोस भी बनाई हैं SPLE की, सऊदी फार्मेसी लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देने के बाद आप वहाँ पे एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं। नॉर्वे के अंदर आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं आफ्टर क्लियरिंग दैट एग्ज़ाम ऑफ नॉर्वेजियन हेल्थ मिनिस्ट्री का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कौन सी कंट्रीज़ हैं। मैंने जैसे बताया कि USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कतर, UAE, तो इनके अपने अपने एग्ज़ाम्स हैं। वो क्लियर करने के बाद आप एज रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट लग सकते हैं वहाँ पर। अब आ जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी और क्लिनिकल रिसर्च के ऊपर। क्लिनिकल रिसर्च और बायोटेक्नोलॉजीज़ के अंदर जो है वो ये R&D से मिलता जुलता है, लेकिन इसके अंदर ये होता है कि बायो एनालिटिकल साइंटिस्ट के तौर पे आप जा सकते हैं, ठीक है। आप CROs के तौर पे काम कर सकते के साथ काम कर सकते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। फार्माकोविजिलेंस के तौर पे आप ऑफिसर के तौर पे आप काम कर सकते हैं। इस फील्ड के अंदर क्या स्टडीज़ की जा सकती है, फर्दर MSc बायोटेक्नोलॉजी या MS क्लिनिकल रिसर्च। नेक्स्ट फील्ड की तरह हम अपनी आते हैं तो वो है फार्माकोविजिलेंस ड्रग सेफ्टी। फार्मासिस्ट इसके अंदर क्या करेंगे, वो रिपोर्ट्स तैयार करते हैं ADRs की। इसके अंदर भी यही होगा कि आपने देखना है कि मेडिसिन सेफ्टी पोस्ट मार्केटिंग हो रही है या नहीं। फार्मा कंपनीज़ के अंदर आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं। कॉमन रोल्स क्या होंगे आपके, एज अ ड्रग सेफ्टी एसोसिएट के तौर पे आप काम करेंगे फार्माकोविजिलेंस ड्रग सेफ्टी के अंदर। फार्माकोविजिलेंस स्पेशलिस्ट के तौर पे आप काम कर सकते हैं। सिग्नल डिटेक्शन एनालिस्ट के तौर पे भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। डिजिटल अपॉर्चुनिटीज़ एंड फ्रीलांसिंग, इसकी तरफ आप आ जाएं तो एज अ फार्मासिस्ट आप कैसे फ्रीलांसिंग या डिजिटल अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जा सकते हैं। फार्मासिस्ट जो है वो रिमोटली मेडिकल या फार्मास्यूटिकल एक्सपर्टीज़ को भी रखते हुए अर्न कर सकते हैं। किस तरीके से, मेडिकल राइटिंग, जिसके अंदर आपने केस समरीज लिखनी होती हैं, आर्टिकल या ब्लॉग्स लिखने होते हैं। इसके अलावा आप एज ए यूट्यूबर, सोशल मीडिया एजुकेटर के तौर पे भी काम कर सकते हैं। आई मीन अपना कंटेंट जनरेट कर सकते हैं इन योर ओन फील्ड। आप ऑनलाइन ट्यूटरिंग दे सकते हैं अपने सब्जेक्ट रिलेटेड। इसके साथ साथ आप, जो कि मोस्ट हाई इन डिमांड है, रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं अब्रॉड के अंदर जो कि रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन का एक पूरा उनके पास, उनकी ऑर्गेनाइजेशन में एक पूरी एक सीट होती है चीज़ की, आप उसके तौर पे काम कर सकते हैं। स्किल्स क्या आनी चाहिए, कंटेंट क्रिएशन आनी चाहिए, आपको कम्युनिकेशन आनी चाहिए, आपकी राइटिंग, आपकी रिसर्च राइटिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, रिसर्च अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस के अंदर आप किस तरीके से काम कर सकते हैं, अपना सेटअप खोल सकते हैं आप, जैसे कि एज अ रिटेल फार्मासिस्ट, फार्मेसी, मेडिकल स्टोर, फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आप ओन कर सकते हैं।
न्यूट्रास्यूटिकल्स हर्बल सप्लीमेंट का एक ब्रांड आप लॉन्च कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप ऑनलाइन फार्मेसी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होंगी? आपका ड्रग लाइसेंस हो, ड्रैप से अप्रूवल हो और आपके पास एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। लास्ट जो हमारे पास फील्ड होगी हमारे ऑप्ट करने के लिए फॉर आफ्टर कंप्लीटिंग अवर 5 ईयर ऑफ फार्मेसी, वो आपके पास आ जाती है गवर्नमेंट जॉब्स। पब्लिक सेक्टर पाकिस्तान में आप गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर के तौर पे, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के अंदर, पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम्स देने के बाद लेक्चरर लग सकते हैं आप आफ्टर डूइंग योर एमफिल। इसके अलावा आप एज अ रिसर्च ऑफिसर लग सकते हैं ड्रैप में, NIH के अंदर, और आप क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर भी लग सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर फार्मेसी डिग्री इन द गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, तो ये आपके पास था कि आप फार्मेसी करने के बाद कौन कौन सी फील्ड जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं, क्या उनकी डिमांड है, क्या उनकी स्किल्स रिक्वायरमेंट है, क्या कौन सी हाई पेइंग जॉब्स हैं राइट नाउ। सो दैट वाज ऑल। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी सो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल। यू कैन ऑल्सो कमेंट कि मज़ीद आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं और इज़ देयर एनीथिंग रिलेटेड टू दिस वीडियो, यू कैन ऑल्सो कमेंट। इसके साथ साथ अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर पर्सनलाइज नोट्स चाहिए, किसी भी एग्ज़ाम रिलेटेड पर्सनलाइज नोट्स चाहिए, सो प्लीज़ डू email us at pharmacyforceacademy@gmail.com. See you, take care.